जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। बनते राहुल करुणाशील जी, जो मेरा पिछले एपिसोड में हमने आपके बीआरसी के बारे में बात की, जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर जो आप यहाँ चला रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम लगा मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज हमारे चैनल के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीआरसी से जुड़ने के लिए आगे आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो बड़ा एक गंभीर चिंतन का विषय है, आज भी है, और बाबा साहब के जाने के बाद उसमें कहाँ कमियां रह गई, क्या हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे, और उसको आगे आने वाले टाइम में आप किस तरह से उसका इम्प्रूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं या किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बौद्ध धर्म की, उस टाइम जो हम अभी तक के जो इतिहास में देखते हैं, जो लोग बताते आए हैं, जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, मतलब जब इतने लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर के अंदर। तो मैं महाराष्ट्र भी मैं घूमा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ और मैं फिल्म लाइन में भी हूँ, तो बॉम्बे और मेरा ये आना जाना उस एरिया में रहता है। तो वहाँ पर जब उस समाज के लोग हमें मिलते हैं, बहुजन समाज के लोग, तो मैं देखता हूँ कि वो अब बुद्धिस्ट नहीं है वहाँ। तो वो जो लोगों ने दीक्षा ली, होना तो ये चाहिए था कि बाबा साहब जिस तरह से देश के लिए काम किए और समाज के लिए किया, कि वो 7 लाख के 7 करोड़ या मतलब 70 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ वो अब 7 लाख भी मुझे नहीं दिखते। उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि वो कम होते चले गए, और आप इसको और आगे तक कैसे ले जाने के लिए आपके प्लानिंग्स रहेंगे फ्यूचर में। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों लोग बौद्ध बने, और आज भी लाखों लोग बौद्ध हैं। जितना आपने बताया वो ज़्यादा सही नहीं है। बौद्ध तो बने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बौद्ध बने हैं, उत्तर भारत में भी लोग बौद्ध बने हैं। लेकिन जो एक गंभीर जो समस्या है हमारे बीच में, वो ये है, वो सच्चे और अच्छे बौद्ध नहीं बन पाए। मेरा सच्चे और अच्छे बौद्ध बनने से मेरा मतलब है कि बौद्ध बनने के बाद उन्हें जातिगत भावना से बाहर निकलना चाहिए था। तो चाहे वो आरक्षण एक वजह रहा हो, या फिर जाति के प्रति हमारा अपना प्रेम रहा हो, इस कारण से हम बौद्ध बनने के बाद भी जाति के प्रति मोह नहीं छोड़ पाए, और जाति के प्रति मोह नहीं छोड़ पाने के कारण बौद्ध नज़र नहीं आ रहे हैं। हमें वो जाति ही नज़र आती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। दूसरी बात, बौद्ध बनने के बाद नज़र क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने बौद्ध बनने के बाद अपनी पहचान के लिए काम नहीं किया। पहचान बनती है प्रतीकों से। जैसे पंचशील का झंडा हमारा प्रतीक है, अशोक चक्र जिसे हम धम्मचक्र बोलते हैं हमारा प्रतीक है, राष्ट्रीय चक्र भी है। राष्ट्रीय चक्र भी है। इसके साथ साथ बोधि वृक्ष, पीपल का पत्ता हमारे लिए प्रतीक है। बुद्ध, उनका धम्म ग्रंथ हमारे लिए प्रतीक है। बुद्ध की मूर्ति हमारे लिए प्रतीक है। जो बौद्धों के प्रतीक थे, उनकी स्थापना का काम नहीं हुआ। श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए थे, नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो हमारी कल्चर है वो स्पष्ट होनी चाहिए थी कि बौद्ध वो है जो बुद्ध पूर्णिमा को मनाए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाए। इसके अलावा केवल बुद्धिस्ट ही उत्सव मनाए, अशोका विजयदशमी को मनाए। लेकिन हम देख रहे हैं जो बौद्ध बने वो बौद्ध उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन वो अबौद्धों के उत्सवों से भी मोह छोड़ नहीं पाए। जिस कारण से, जैसे आप दिल्ली से आए हैं, अभी पिछले 3-4 साल से दीपोदान शुरू हो गया। अभी कोई होली भी कहता कि हमारा है, रक्षाबंधन भी कह रहे कि हमारा है। ये सब हमारा ही है, तो पहचान कैसे बनेगी कि आप बौद्ध हैं या अबौद्ध हैं? तो कोई बिना जाने जिसकी समझ में जो आया सो करने लग गया। मैं बनते जी थोड़ा सा फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, फिर भूल जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक धर्म का जो सामाजिक सिस्टम हिंदू धर्म का चल रहा है, वो दिवाली या उनके जो फेस्टिवल हैं उसको वो अड़ोस पड़ोस के आदमी की वजह से छोड़ नहीं पाता है,
तो जो बुद्धिस्ट बना है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई रास्ता निकाल रहा है, ऐसा है क्या? देखिए, वो उसको भी सेलिब्रेट कर रहा है और उसको फिर बुद्ध से जोड़ रहा है। बुद्ध ने इस विचार को कहा है चेतोखिल, जिसके चित्त में कांटे हैं, यानी संदेह हैं। जब हम बुद्ध की शरण में आ गए, हमारे शास्ता बुद्ध हैं, तो संदेह कैसा? जब हम धम्म की शरण में आ गए तो फिर हमारा संदेह कैसा, और संघ की शरण में आ गए तो संदेह कैसा? लेकिन जो लोग ईमानदारी से बौद्ध नहीं बने, ये उनके मन के संदेह हैं कि बाहर बौद्ध दिखते रहें और घर में अबौद्धों के साथ रहते रहें। वो व्यवस्था से ना तो विद्रोह कर पा रहे हैं, ना व्यवस्था से बाहर निकल पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है। जो समाज का नेतृत्व जिन लोगों ने किया, पिछले 60 वर्षों से जो समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, वास्तव में वो लोग ईमानदार नहीं रहे। पुरुष बौद्ध बना तो महिलाएं नहीं बनी। बुद्ध विहार तो बना दिया, लेकिन वहाँ बुद्ध विहार में कोई बौद्ध धर्म की गतिविधि नहीं। बौद्ध भिक्षु तो बन गए, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धर्म के गति नहीं करने के पीछे भी हमारे संगठन ही हैं। संगठन तो बहुत बन गए, और सारे संगठन केवल संगठन ही बनाते रहे। जो उद्देश्य था संगठन बनाने का, धर्म प्रचार का उद्देश्य था, वो नहीं बना। हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ जब रिजर्वेशन की बात होती है तो सारे संगठन इकट्ठे हो जाते हैं, और धर्म की बात की जाए तो उस पर उनका काम बहुत जो कम दिखता धर्म है। के लिए संगठन बने, वो भी संगठन ही बना रहे हैं। अच्छा। आदमियों को संगठन में जोड़ रहे हैं, धर्म से नहीं जोड़ रहे। धर्म से जोड़ने का काम शुरू होता तो निश्चित रूप से बाबा साहब की धम्म दीक्षा के बाद धर्म आगे बढ़ जाता। फिर धर्म में एक उम्मीद, जो बाबा साहब ने नागपुर के भाषण में कही, कि धर्म से लोगों में एक उम्मीद पैदा होती, गरीब व्यक्ति में विश्वास पैदा होता है, और गरीब आदमी एक विश्वास और आशा के साथ जीवन जीता है। इस धर्म के शरण में आने के बाद उसे विश्वास होना चाहिए था कि उसका कल्याण बौद्ध धर्म में आने से होगा। और कल्याण का मतलब है उसकी गरीबी का खत्म होना, उसको जो अपमान मिलता है उससे बाहर निकलना, उसको सम्मान मिलना। इसके साथ साथ स्वाभिमान जाग जाना, उसमें धैर्य का पैदा हो जाना, और मन उसका प्रसन्नचित हो जाना। ये सारी चीज़ें एक अच्छे जीवन के लिए उसको प्रेरित करती। लेकिन बौद्ध बनने के बाद भी ना तो गरीबी से पीछा छूटा, ना गलत परंपराओं से, ना अपमान से, और ना ही प्रताड़ना से। तो उसे लगता ही नहीं कि बौद्ध बना है तो कोई अच्छा काम हो गया। तो निसंदेह हमारे मन के जो संदेह थे, या गलत नेतृत्व था, या संगठनों ने ठीक ढंग से सोचा नहीं, इसलिए बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद भी भारत में बड़े पैमाने पर धम्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन ये स्थिति निराशाजनक नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर युवा जो है धम्म की ओर आकर्षित हो रहा है। ये पिछले 60 वर्षों में पहली बार हो रहा है कि युवा धम्म की ओर आकर्षित हुआ है, वो धम्म को समझने लगा है। और पिछली बातों में आज के धम्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले लोग बौद्ध बने, परंपरा नहीं तोड़ी, और आज बौद्ध नहीं बने तब भी परंपराएं तोड़ रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, भले ही मरने वाला व्यक्ति बौद्ध था या बौद्ध, उसके परिवार में एक भी नौजवान अगर बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बुद्ध की विचारधारा जुड़ा हुआ है, तो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से हो रहा है। घर में कोई बच्चा पैदा होता है, भले घर के लोग बुद्ध को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर एक भी व्यक्ति बुद्ध में विश्वास करता है तो उसका नामकरण संस्कार है वो बौद्ध रीति से हो रहा है। यहाँ तक कि बिना बौद्ध बने भी लोग शादियाँ बौद्ध रीति से कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा लक्षण है, एक अच्छी शुरुआत है। और युवा जो है जब प्रेरित हुआ है तब हमें बौद्ध धर्म नज़र भी आने लगा है। और निश्चित रूप से मैं एक बहुत अच्छा लक्षण देख रहा हूँ, अब भिक्षु भी युवा बनने लगे हैं। पहले हम लोग कहते थे कि भिक्षु बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। आज सैकड़ों युवा भिक्षु हैं, पीएचडी किए हुए भी बहुत सारे भिक्षु हैं, वेल क्वालिफाइड भिक्षु हैं जो धर्म को समझने रहे हैं और धर्म को समझा भी रहे हैं। उनके तौर तरीके भी नए हैं, अच्छे हैं, समय के साथ हैं, और जो समाज की ज़रूरत है उस रूप में है। तो मैं कहना चाहूँगा, भले ही 60 वर्ष लग गए, ये काम 10 वर्ष में हो जाना चाहिए था, 20 वर्ष में हो जाना चाहिए था, लेकिन देर सही अब आंदोलन ठीक दिशा में चल रहा है, और निश्चित रूप से ये परिणाम आएगा और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार होगी। तो साथियों, अभी जो अपने भंते राहुल करुणाशील
जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने धम्म के ऊपर और बाबा साहब के बाद में जो बौद्ध धम्म में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, और लेकिन अब वो किस रूप में आगे जा रही है और कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया, और किस तरह से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर भी बौद्ध रिसर्च सेंटर में भी कुछ युवा ऑलरेडी जो भिक्खु हैं, हमारी भी मुलाकात हुई उन लोगों उनसे भिक्खुओं से, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर वो पूरे धम्म की संस्कृति को सीख रहे हैं और जान रहे हैं और आगे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे अलग मुद्दे पर। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।